हजारीबाग का रामनवमी बीते दिनों सियासी गलियारों में इसकी चर्चा खूब सुनाई दी है। वजह थी प्रशासन के कुछ नियम जिसका विरोध हो रहा था। विरोध करने वालों का कहना था कि प्रशासन के नियमों से यहां निकलने वाले जुलूस की भव्यता खत्म हो जाएगी। आखिर क्यों हजारीबाग में रामनवमी इतना खास माना जाता है, इस रिपोर्ट में देखिए। हजारीबाग के रामनवमी की धूम देश विदेशों तक सुनाई देती है। यहाँ के रामनवमी को यूं ही इंटरनेशनल रामनवमी नहीं कहते। दूसरी अयोध्या नगरी कहे जाने वाले हजारीबाग में रामनवमी की तैयारियां महीनों पहले से शुरू हो जाती है। जिले का बड़ा अखाड़ा प्रांगण रामनवमी की तैयारियों से गुलजार रहता है। इसी बड़ा अखाड़े से पूरे रामनवमी की आधारशिला रखी जाती है। जिले में रामनवमी का इतिहास करीब 100 साल पुराना है। कहा जाता है कि सन 1918 में गुरु सहाय ने रामनवमी जुलूस की शुरुआत की थी। गुरु सहाय को इसको लेकर सपने आए करते थे। सपने में कहा गया कि महावीर झंडा लेकर पूरे इलाके का भ्रमण करें, जिसके बाद उन्होंने अपने दोस्तों के साथ महावीर झंडा लेकर भ्रमण किया। तभी से हजारीबाग में ये परंपरा बन गई। धीरे धीरे बड़े पैमाने पर जुलूस का आयोजन होने लगा। वैसे तो पूरे देश में रामनवमी की धूम होती है, लेकिन हजारीबाग का जुलूस हर बार आकर्षण का केंद्र बनता है। पूरे देश और विदेश से लाखों की संख्या में लोग यहाँ के जुलूस की भव्यता को अपने कैमरे में कैद करने के लिए आते हैं। एकादशी को निकलने वाली जुलूस में राम भक्तों का सैलाब उमड़ जाता है। इस दौरान पारंपरिक अस्त्र शस्त्र का प्रदर्शन सबसे ज्यादा लोगों को आकर्षित करता है। पूर्व महासमिति अध्यक्ष की माने तो होली के बाद से ही हर मंगलवार को सभी अखाड़ा के लोग जुलूस निकालने लगते हैं, जिससे पूरा जिला राममय हो जाता है। हालांकि प्रशासन के नियमों में संशोधन के बाद भी सदर विधायक संतुष्ट नहीं है। उन्होंने तमाम प्रतिबंधों को हटाने की मांग की है। राम का नाम हजारीबाग नहीं, पूरे भारत, पूरे विश्व के जन जन और कण कण में समाहित है। हम मंगला जुलूस निकालते हैं, चूँकि यह मान्यता है पीढ़ी दर पीढ़ी हजारों वर्षों से हमारे हिंदू सनातन धर्मियों को कि मंगल का दिन शुभकारी दिन है हनुमान जी का, तो हम उसी दिन मंगला निकालते हैं और नवमी की पूजा हम करते हैं। भगवान राम के जन्म का हम त्यौहार मनाते हैं। चूँकि प्रभु राम हमारे आदर्श हैं, कृष्ण हमारे आदर्श हैं और श्री राम की जय हम कहते हैं। इसका मतलब है सत्य की जय, न्याय की जय, धर्म की जय, मानवता की जय। जिले में होली के बाद से ही यहाँ रामनवमी की गूंज सुनाई देने लगती है। सियाराम के दीवाने मंगला जुलूस निकालना शुरू कर देते हैं। वहीं नवमी, दशमी और एकादशी के दिन पूरा हजारीबाग सियाराम के नारों से गूंज उठता है। इस बार भी जुलूस में राम भक्तों की भीड़ को देखते हुए एसपी ने सुरक्षा के खास इंतजाम किए हैं। जिले में 5000 अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किए गए हैं। रैपिड एक्शन फोर्स की बटालियन भी हजारीबाग पहुंच रही है। यानी रामनवमी को लेकर पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम कर लिए हैं। हजारीबाग का रामनवमी एक अलग श्रृंगार लिए हुए रहता है, श्रृंगार रस से भरा रहता है, क्योंकि पहले आज हमारे पूर्वजों ने ध्वज यात्रा शुरू किया था। बड़े बड़े ध्वज पताके लेकर चलते थे और बड़ा अखाड़ा के प्रांगण में आकर के आंगन में आकर के ध्वज को स्थापित करते थे। जो रामनवमी से संबंधित तैयारियां है उसका हम लोगों ने ऑलरेडी प्रारंभ कर दिया है और जो फोर्सेस प्रतिनियुक्त होते हैं अन्य जिलों से और मुख्यालय से, उसके लिए हम लोगों ने रिक्वेशन भेज दिया है। जो मैजिस्ट्रेट्स बाहर से आते हैं उनके लिए भी माननीय उपायुक्त महोदया द्वारा रिक्वेशन भेजा हुआ है
साथ ही जितने रिसोर्सेस हम लोगों को इस रामनवमी के दौरान चाहिए होते हैं उसका भी हम लोगों ने नियोजन करना शुरू कर दिया है। हजारीबाग के रामनवमी का इंतजार सभी को रहता है, क्या देश और क्या विदेश। जुलूस में राम भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ता है। उम्मीद है कि इस बार की रामनवमी भी उतनी ही खास होगी। हजारीबाग से रजत कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ स्टेट बिहार झारखंड।